बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली जो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सर्दी चूँकि पूरे जोबन पे है, आप सब लोगों को पता है। और यहाँ पे गांव में तो फील भी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे वैसे खैर जब हम रूम में होते हैं और हीटर वगैरह चल रहा था तब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बन रही थी आज खीर। आप लोगों को पता है कि खीर भी सर्दियों की सौगात में से एक है। और यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह से बड़े बर्तन में, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो खीर बनाने के बाद जो है ना हम लोग आ गए थे यहाँ पे सुबह के नाश्ते के लिए। और ये मामा ने बना दिया था आलू का मटेरियल, आलू के पराठे के लिए। और बड़ा मज़ा आता है जब सब इकट्ठे हुए होते हैं ना, मिल बांट के काम। किसी एक ने कोई एक काम कर लिया, किसी ने रोटी बना ली तो किसी ने चाय बना ली, और इस तरह से मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है पेड़े करके हमने रख लिए थे, और मैं और मेरी सिस्टर मिलके रोटियाँ बनाने लगे थे कि एक जो है वो बनाई जाएगी और दूसरी घी लगा के साथ साथ उतारती जाएगी, और जो थर्ड वन है वो चाय बनाएगी। इस तरह से बस काम थोड़े से डिवाइड कर लेते हैं। और साथ साथ हम लोग मक्खियाँ उड़ा रहे थे। और इस तरह से खैर मज़ा बहुत आता है। जब भी मतलब अपने घर चले जाना है तो 2-4 दिन बाद से ही हमने जो है ना दोबारा से छुट्टियों का वेट करना स्टार्ट कर देना है, या फिर किसी इस तरह के इवेंट का, कि कोई ऐसा इवेंट आए कि हम लोग मामा की तरफ जाएं और इकट्ठे हों और मज़ा आए। और नेक्स्ट जी, आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मुझे काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी टाइम कमेंट किया है कि आप ना सूप बनाना सिखाएं। मेरी मुख्तसर सी ऑडियंस है, थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन उसमें से जो चंद देखने वाले हैं उन लोगों ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है कि सूप बनाना सिखाएं। तो यहाँ पे चिकन को मैंने ना सारा लेके, बोनलेस चिकन था, मतलब जो सीने के पीसेस होते हैं वो वाले पीसेस थे, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही यहाँ पे कैरेट्स लेके इनको इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। इनको मैंने छोटे पीसेस में कट नहीं किया। और फिर आ जाती है कैबेज यानी कि बंद गोभी, इसको मैंने इस तरह से कट किया है। आप चाहें तो आप लोग जो है ना दूसरी शेप भी, जो मतलब लंबा लंबा कट करते हैं जिस तरह से, वैसे भी आप कट कर सकते हो। और साथ में कुछ लोग इसमें प्याज यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे प्याज का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। और जब हमने इनको लाइट सा सौते करना है तो उसमें भी प्याज जो है वो हेल्प करेगा, इसलिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको भी इस तरह से सौते कर लिया। और यहाँ पे चिकन हमारी रेडी हो चुकी थी। चिकन को मैंने बस बॉयल किया था, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था बॉयल करते हुए, और 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए थे वाइट विनीगर के। तो बस यहाँ पे ये भी रेडी हो चुका था। और इसके श्रेड्स भी मैंने इसी तरह से, जिस तरह से मैंने बाकी चीज़ों की कटिंग की है, इसके श्रेड्स भी मैंने उसके अकॉर्डिंगली किए हैं। क्योंकि अगर मैं लंबे वाले रेशे करती और बाकी चीज़ें मैंने दूसरी शेप में कट की थी तो ये अच्छा नहीं लगना था। माइनर सा बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। अच्छा, मेरे पास बहुत बड़ा देज का है, अगर आप लोगों को शायद वीडियो में समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं काफ़ी बड़ी यानी कह लें खुले डुले तरीके से बना रही थी, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बस 2 टेबल स्पून्स ऑयल में मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी, उसमें साथ ही कैरेट ऐड कर दी है। और कोई इसको प्रॉपर से भूनने नहीं लग जाना, इससे क्या होगा कि वेजिटेबल्स के हमारे कलर्स ख़राब हो जाएंगे, और जो हमारा सूप बन के रेडी होगा उसकी जो है ना लुक्स और उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, इसको ना मैं वीडियो को जगह जगह से मैंने कट नहीं किया है, और साथ ही मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया था इसमें, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास मेरा ट्राइपॉड नहीं है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ना थोड़ी सी ज़रा एक एफर्ट करनी पड़ती है कि हाथ में ही मुझे मोबाइल फ़ोन रखना पड़ता है। तो मैंने इसमें साथ साथ सब कुछ ऐड कर दिया, कैबेज भी ऐड कर दी, और जो चिकन के श्रेड्स करके रखे थे वो भी। और साथ में इसमें मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और ये वाली मेरी फेवरेट डिपिट की हॉट सॉस। ये एक बॉटल मैंने पूरी ऐड कर दी थी, और मैंने देखा था कि इसको मैं बाद में देखूंगी, अगर मुझे लगेंगे स्पाइसेस ज़्यादा या कम है तो थोड़ी सी और शामिल कर लूँगी। साथ इसमें जाएगा सोया सॉस। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोया सॉस डाल देते हैं, और कुछ लोग ऊपर से भी, मतलब जब बन जाता है तो इसको ऊपर से अलग से डाल के भी खाते हैं। हम लोग उस तरह से नहीं खाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे सिरका भी ऐड करते हैं। लेकिन हम लोग के सबके तकरीबन गले शले ख़राब हैं सर्दी की वजह से, तो मैंने सिरका स्किप कर दिया, मैंने सिरका शामिल नहीं किया। सिंपल टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट, चूँकि मैंने आपको बताया मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने तकरीबन इसमें 5 टेबल स्पून जो है सॉल्ट मुझे ऐड करना पड़ा, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। बस हल्का सा इन सारी चीज़ों को सौते करना है, कोई प्रॉपर गलाने नहीं बैठना है, या प्रॉपर इनको वो भूनने नहीं बैठना है, बस लाइट सा इनको सौते कर लेना है 2 से 3 मिनट्स के लिए। और सारे जो हमने स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करने थे और सॉसेस वो ऐड कर दी हैं। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी आपने इसमें शामिल कर देना है। मैं चूँकि बताया अगेन कि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है। और ये आप देख सकते हैं ये पकने पे आ चुका था, ये भी पक रहा है, लेकिन अभी तो सिर्फ ये पानी पकने लगा है। इसको तकरीबन हम आधा पौना घंटा देंगे आराम से पकने के लिए। 40-50 मिनट्स तक भी ये पकता रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एक बार मैं चम्मच चला देने लगी थी, और उसके बाद आपने इसको कवर करके अच्छे तरीके से कुक कर लेना है।
और उसके बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा कुक हो चुका था और मुझे लग रहा था कि अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने की बारी है। आप जितना मर्ज़ी सूप को ऐसे कुक कर लो, जब तक कि आप उसमें कॉर्नफ्लोर की इस तरह से एक स्लरी बना के ऐड नहीं करोगे तो जो कमर्शियल रेसिपी है सूप की या जिस तरह से आप बाहर से लेते हो उस तरह का सूप आपका कभी भी रेडी नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने ना तकरीबन हाफ जो डिब्बा होता है बड़ा वाला वो मैंने ले लिया था और मैंने इसमें शामिल कर दिया इस तरह से पानी में ऐड करने के बाद। और अगर आपको लगे कि कम है तो आपने ज़्यादा डाल लेना है। और यहाँ पे 6 एग्स मैंने लिए, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने एग्स की क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा ली है। और अगर आप लोग सिर्फ 2-3 लोगों के लिए बना रहे हो तो आप 1 या 2 एग्स भी डाल के बना सकते हो। अच्छा, कॉर्नफ्लोर का ये सीन है कि आपने एक साथ ही इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना, जिस तरह से मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो कस्टर्ड भी इसी तरह से बनाते हैं कि कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा शामिल कर देते हैं और उसको कम टाइम में करते हैं, तो इतना वो बिल्कुल ना जेली की तरह से बन जाता है, उसका कोई इतना मज़ा नहीं आता है। खैर, सूप हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेडी हो चुका था और मैंने तकरीबन 10 टेबल स्पून्स कॉर्नफ्लोर पहले डाला था और 5 टेबल स्पून्स मुझे बाद में फिर डालना पड़े थे। और रेडी होने के बाद यहाँ पे मैंने ये पॉट निकाल लिया था अपना सूप वाला, इसके ऊपर लिखा हुआ भी सूप है और ये मेरी मम्मा का है, मेरा नहीं है। मैं अपनी मम्मा की तरफ आई हुई हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये चेक करें जी, ज़रा नज़ारे देखें, इतना कोई खूबसूरत और इतना शानदार किस्म का सूप, और सबने पिया और बहुत सबको मज़ा आया। एक्चुअली आज मेरी सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी है, उनकी शादी को माशाल्लाह से 1 साल हो चुका है और हम लोग बहुत ज़्यादा वो सारी जो है ना मेमोरीज़ उनको रिकॉल कर रहे थे और सारा हम याद कर रहे थे कि लास्ट ईयर इन दिनों क्या हो रहा था और हम क्या कर रहे थे। और इसके इन-लॉज़ आ रहे थे इसकी एनिवर्सरी का केक लेके, तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में हम सूप बना लेते हैं। और ये साथ ही मैं आप लोगों को केक दिखा रही थी। केक ये लोग कस्टमाइज़ बनवा के लाए थे, इसके ऊपर फ़ायज़ा का और उसके हस्बैंड का नाम लिखवा के फ़ायज़ा एंड का शान ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत सा ये केक था और टेस्टी भी था, टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा था। और ये सारी चीज़ें फॉन्डेंट से बनी हुई हैं और ये सभी कुछ, और ये इतना प्यारा लग रहा था कि इसको कट करने का दिल नहीं कर रहा था। और स्पेशली फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे थे, ये बिल्कुल रियल लग रहे थे ना, इतने ये खूबसूरत लग रहे थे। और ये पीछे एक मतलब जैसे ही इन्होंने पिक्चर दिखाई थी वैसा ही बन के आया था और हम सबको और मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आया था। तो खैर, बहुत कोई लंबी चौड़ी या बड़ी सेलिब्रेशन तो हमने नहीं की, लेकिन हम लोग को पता चल गया था कि इसके इन-लॉज़ आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी उनके लिए पुलाव और सूप वगैरह बना लिया कि ज़रा छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाएगी। उसके बाद मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने आप लोगों को बताया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं। तो फिर सेलिब्रेशन के टाइम पे मैं, आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ अपनी खाने पीने की चीज़ें या थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन या फिर कपड़े वगैरह आप लोगों के साथ अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर करती हूँ। फैमिली को मैं जो है नहीं शेयर करती हूँ, नहीं लेके आती हूँ ना दरमियान में। तो बस यहाँ पे एक ये और केक था, इसके ऊपर भी इनके नेम लिखे हुए थे और ये सारा फुली चॉकलेट केक था। ये भी बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा केक था, बहुत पसंद आया हम लोगों को केक और घर के सभी बच्चों ने, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं, उनको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बहुत बड़ा एक प्रॉपर जो है सेलिब्रेशन रखो, जिसको भी जिस तरीके से और जितना करना चाहे कोई या जितना कर सके करना चाहिए। और यहाँ पे जी खाना शाना खाने के बाद मैं भी सूप लेके बैठी थी उसी सूप सेट के बॉल्स में, और इसके इतने ये क्यूट है ना स्पून और ये बॉल, मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत मज़े का सूप बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, साथ ही कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे सूप की रेसिपी कैसी लगी। मेरे सूप की शक्ल तो आप लोगों ने देख ली, तो बताइएगा कि कैसा लगा। और यहाँ पे जी मम्मा बना रही थी अपना सिग्नेचर मटन पुलाव, बहुत ही शानदार। इस तरह से मम्मा जो है ना यखनी ज़ाया नहीं करती हैं, कुकर लगा के या फिर जो है अगर जल्दी हो तो कुकर लगा लेती है, अदरवाइज़ ऐसे ही सारे इसमें मसाले वगैरह डाल के प्याज लहसुन हरी मिर्चें वगैरह डाल के इसको मटन को गला लेती हैं। और उसके बाद तड़का बनाने के बाद यखनी समेत सारे का सारा जो है ना मम्मा ऐड कर देती हैं इसमें, और उसके बाद इसमें सॉल्ट और जो कुछ डालना होता है डाल देती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मम्मा का ये पुलाव बनता है, हम सबको बहुत पसंद है और वकास का तो ये पुलाव बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बस थोड़ी देर इसको भून के इसमें पानी डाल दिया था और उसके बाद इसमें चावल शामिल कर दिए थे। और अच्छा, टमाटर भी मम्मा ना बड़े पीसेस में कट करके डालती हैं और उसका इतना ज़्यादा मज़ा, वैसे मुझे टमाटर बड़ी तकलीफ़ देते हैं, लेकिन मम्मा के पुलाव में जब मतलब उनका वो टेस्ट आता है और इस तरह से खाओ तो बहुत मज़ा आता है। साथ ही मम्मा इसमें ड्राइड प्लम यानी कि खुश्क आलू बुखारा जो होता है, जो यूजुअली लोग बिरयानी में यूज़ करते हैं, लेकिन मामा ये देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है इस वाले जो मैंने ये बाइट उठाई इसमें, तो मम्मा शामिल कर लेती हैं तो बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू और उसका टेस्ट आता है और जिस बाइट में भी आलू बुखारा आए बहुत मज़ा आता है। और ये है जी मम्मा के पुलाव के कुछ फाइनल लुक्स। अच्छा, मैंने बोटियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि मेरा पेट जो है पहले ही भरा हुआ था,
तो बस यहाँ पे मैं खाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि इसके साथ आप लोगों को भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।